कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन, हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा, वाधवन पोर्ट कार्यक्रम पहुंचे पीएम मोदी। 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का कोयला शिलान्यास। कोलकाता रेप मर्डर केस, आज टीएमसी और भाजपा का प्रदर्शन। बीजेपी महिला आयोग के ऑफिस का करेगी घेराव। बंगाल गवर्नर बोस अमित शाह से मिले। कोलकाता कांड को लेकर ममता ने पीएम मोदी को लिखा एक और पत्र। दुष्कर्म और जैसे जघन्य अपराधों की सजा को लेकर दोहराई यह मांग। देश के 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी, नक्सल कनेक्शन को लेकर एनआईए का छापा। कई संगठनों के कार्यालयों पर भी एनआईए की छापेमारी। यूपी समेत 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। अरब सागर में 48 साल बाद अगस्त में तूफान की आशंका। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवाएं। कक्ष में घर कराए गए खाली। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 32 औद्योगिक इकाइयों को 1,300 करोड़ से अधिक के प्रोत्साहन राशि का वितरण किया है। इसके अलावा उन्होंने 4,500 करोड़ से अधिक के निवेश किए हैं। 10 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट वितरित किए गए हैं। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा है कि पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था को मजाक बना दिया गया था। प्रदेश में दंगे होते थे, लेकिन अब माहौल बदल गया है और यहां लगातार निवेश आ रहा है। तो लगातार निवेश को लेकर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि 4,500 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए 10 औद्योगिक इकाइयों का लेटर ऑफ कंफर्ट वितरित किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहराइच के बाद अब सीतापुर में भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। ऐसे में के न्यूज के उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री अरुण सक्सेना से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। जंगली जानवरों को कस्बे या शहर की तरफ से आने के लिए जंगल के चारों ओर सौर ऊर्जा के माध्यम से तार लगाए गए हैं, जिसमें हल्के पैमाने पर करंट दी जाती है, जिससे कि जानवर उस तार को क्रॉस ना कर सके और जंगल के बाहर ना सके। बहराइच में लगातार भेड़िए का आतंक देखा गया है और उसके बाद से अब सीतापुर में भी घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए वन मंत्री हमारे साथ में हैं अरुण सक्सेना जी। सर, बहराइच में जिस तरीके से आपने ऑपरेशन किया, आप वहां पर पहुंचे, फिर उसके 4 भेड़ियों को अब तक जो है पकड़ लिया गया है, बाकी 2 फरार चल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, क्या है इनका रूट मैप? देखिए, ये भेड़िए जंगल से आए हैं। चीज़ ये है, पानी बहुत बरसा, बाढ़ आई, जंगल में पानी काफ़ी भर गया और भेड़िया नाद में रहता है, उसमें पानी भर गया, इसलिए वो सूखी जगह पे आ रहा है। अब वो इधर आ रहा है। यहाँ पर उसे छोटे बच्चों का शिकार आसानी से हो जाता है। तो हमने लोगों से ये कहा कि भेड़िया है ज़रूर, लेकिन घबराओ नहीं, परेशान मत हो, हिम्मत से काम लो, हाथ में रखो लाठी। महिलाओं से कहा है कि अपने घर की दरवाज़ा बंद रखें, बच्चों का विशेष ख्याल रखें और अकेले दुकेले किसी को भी जाने को मना किया है। एक साथ जाओ, 2 3 4 लोग जाओ और हाथ में लाठी रखो। खुले में शौच के लिए ख़ास तौर से मना किया गया है। रात में गली मोहल्लों में लाइट के लिए कहा गया है कि वहाँ पे विद्युत कटौती ना की जाए ताकि रात में लाइट रहे। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर से कहा गया है महिलाओं को समझाएं कि बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखें, बच्चों को इधर उधर ना छोड़ें, अपने घर की कुंडी ना खुली रखें और बहुत एहतियात रखें। ये थे हमारे साथ में वन मंत्री अरुण सक्सेना जी, जिनका साफ तौर पर है कि नई मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही साथ में जो जंगल के चारों ओर जो है हल्की करंट लगाई जाएगी, जिससे कि अगर कोई जानवर अगर आता है तो उसे हल्की सी करंट लगती है तो फिर वो नहीं निकल पाएगा। कैमरामैन तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। देश के 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी है। नक्सल कनेक्शन को लेकर एनआईए का छापा है। देश में हिंसा की साजिश रचने का गंभीर आरोप है। कई संगठनों के कार्यालयों पर भी एनआईए की छापेमारी है। यूपी समेत 4 राज्यों में एनआईए की टीम की छापेमारी जारी है। देश के 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। देश में हिंसा की साजिश रचने का गंभीर आरोप।
कई संगठनों के कार्यालय पर एनआईए ने की छापेमारी। देश के 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। कई संगठनों के कार्यालय पर एनआईए की छापेमारी। देश में हिंसा भड़काने की साजिश को लेकर की गई है छापेमारी। कई संगठनों के कार्यालय पर भी एनआईए ने छापा मारा है। यूपी समेत 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी। देश के 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। नक्सल कनेक्शन को लेकर एनआईए का छापा। देश में हिंसा की साजिश रचने का गंभीर आरोप। रायबरेली फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का मामला। एटीएस और पुलिस टीम ने 17 आरोपियों को भेजा जेल। यूपी सहित 5 राज्यों में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाता था रविकेश। हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, एमपी व यूपी में लेता था ठेका। सीडीआर के जरिए एटीएस रविकेश तक पहुंची। 2 वेबसाइटों से बनाता था फर्जी प्रमाण पत्र। रविकेश के गैंग में यूपी और बिहार के कई लोग। हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, एमपी व यूपी में लेता था ठेका। रविकेश के गैंग में कई लोग जो ठेका लेकर पूरा ये काम करते थे। रायबरेली में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का मामला। रायबरेली से खबर है। डॉक्टर स्टाफ से अभद्रता व मारपीट का मामला। सीएम योगी ने रायबरेली स्वास्थ्य महकमे को दी सौगात। रिटायर्ड सैनिकों के हवाले रहेगी अस्पतालों की सुरक्षा। रायबरेली से खबर। डॉक्टर स्टाफ से अभद्रता व मारपीट का मामला। सीएम योगी ने रायबरेली स्वास्थ्य महकमे को दी सौगात। रिटायर्ड सैनिकों के हवाले रहेगी अस्पतालों की सुरक्षा। सैनिक कल्याण बोर्ड से स्वास्थ्य विभाग का होगा अनुबंध। सीएम योगी ने रायबरेली स्वास्थ्य महकमे को दी सौगात। 71 रिटायर्ड सैनिक संभालेंगे अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था। जिला अस्पताल समेत सीएचसी में तैनात होंगे रिटायर्ड सैनिक। सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने दी जानकारी। देखिए, आए दिन की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने पहले ही ये निर्णय लिया था कि हमारे जो भी चिकित्सा संस्थान है, चाहे वो पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल हों, सबकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए ताकि ये घटनाएं कम से कम हों। उसी के क्रम में पहले भी आदेश आया था, लेकिन किसी कारणवश कभी टेंडर का इशू था, कभी दिशा निर्देश का इशू था कि वो नहीं हो पा रहा था। अब पुनः शासन की तरफ से आया है कि पूर्व सैनिक कल्याण निगम से सुरक्षाकर्मी लिए जाएं। उसी के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इलाहाबाद पूर्व सैनिक कल्याण निगम को बुलाया है और उनके साथ एक अनुबंध किया है, जिसके तहत वो 71 सुरक्षाकर्मी हमको उपलब्ध कराएंगे।
लगातार डॉक्टरों के साथ हो रहे मारपीट व दुर्व्यवहार को लेकर के शासन के द्वारा रायबरेली में अब रिटायर्ड फौजियों की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें, रायबरेली के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने इलाहाबाद के सैनिक कल्याण बोर्ड से अनुबंधित करते हुए रायबरेली में 71 फौजियों की तैनाती कराई जाएगी, जो कि रायबरेली के जिला अस्पताल व महिला अस्पताल समेत CSC PSC में 71 फौजियों की तैनाती की जाएगी, जिसको लेकर के यह जानकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सीएमओ ने दी है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। लखनऊ से खबर है, पीडब्ल्यूडी में 45 दिनों में कैंसिल कराया ट्रांसफर। यूपी का लोक निर्माण विभाग अक्सर रहता है सुर्खियों में। तैनात अभियंता के सामने झुकते नजर आए विभागाध्यक्ष। लखनऊ की अवर अभियंता का 30 जून को हुआ तबादला। 1.5 महीने बाद 17 अगस्त को तबादला करवाया निरस्त। अवर अभियंता सालू से अनुरक्षण खंड 2 में तैनात दिनेश कुमार जायसवाल का किया गया ट्रांसफर। निर्माण खंड 2 लखनऊ में दी गई पोस्टिंग। निर्माण खंड 2 के अधिशासी अभियंता ने दिया कम अलॉटमेंट, इसके बावजूद भी और अभियंता ने नहीं की ज्वाइनिंग। 1.5 महीने के बाद 17 अगस्त को तबादला कराया निरस्त। दिनेश कुमार जायसवाल का किया गया ट्रांसफर। निर्माण खंड 2 लखनऊ में दी गई नई पोस्टिंग। इसके बावजूद भी और अभियंता ने नहीं की ज्वाइनिंग। यूपी का लोक निर्माण विभाग अक्सर रहता है सुर्खियों में। तैनात अभियंता के सामने झुकते नजर आए विभागाध्यक्ष। डेढ़ महीने के बाद 17 अगस्त को तबादला कराया निरस्त। सीतापुर से खबर है, सड़क किनारे खड़ी बस में लगी, माफ करिएगा, बाइक में लगी आग। बाइक में आग लगने से मची अफरा तफरी। फ्रीजर से बाल्टी में पानी भरकर बुझाई गई आग। मोहल्ला भगवानी टोला सब्जी मंडी का ये पूरा मामला। फ्रीजर से बाल्टी में पानी भरकर बुझाई गई आग। ये तस्वीरें हैं जब बाइक में आग लगी है। पीलीभीत से खबर है, 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद 31 अगस्त को पहुंचेंगे अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत। पहले दिन बरखेड़ा विधानसभा में करेंगे जनसंपर्क। 31 अगस्त को पहुंचेंगे अपने संसदीय क्षेत्र। पहले दिन बरखेड़ा विधानसभा में करेंगे जनसंपर्क। – 31 अगस्त को पहुंचेंगे अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत। – 31 अगस्त को पहुंचेंगे अपने संसदीय क्षेत्र।
दूसरे दिन अमरिया ब्लॉक में करेंगे जनसंपर्क। ललितपुर से खबर है, जंगली सियार ने मां बेटे पर किया हमला। खेत पर काम करते समय किया हमला। बुजुर्ग मां ने सियार से लड़कर बेटे को बचाया। मां बेटे को सीएचसी में कराया गया है भर्ती। मडवारा वन क्षेत्र के ग्राम टोड़ी खेड़ा का ये पूरा मामला। बुजुर्ग मां ने सियार से लड़कर बेटे को बचाया। ललितपुर से खबर, जंगली सियार ने मां बेटे पर किया हमला। खेत पर काम करते समय किया हमला। मां बेटे को सीएचसी मड़वारा में कराया गया भर्ती। सीधे आपको महाराष्ट्र के पालघर ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। महालक्ष्मी माता जीवदानी आणि भगवान तुंगारेश्वर यांना माझे शत शत नमन। साथियों, एक समय था जब भारत को विश्व के सबसे समृद्ध और सशक्त राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत की समृद्धि का एक बड़ा आधार था भारत का सामुद्रिक सामर्थ्य। हमारी इस ताकत को महाराष्ट्र से बेहतर और कौन जानेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने समुद्री व्यापार को, समुद्री शक्ति को एक नई ऊंचाई दी थी। उन्होंने नई नीतियां बनाई, देश की प्रगति के लिए फैसले लिए। कभी हमारी ताकत इतनी थी कि दरिया सारंग कान्होजी आंग्रे पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारी पड़े थे। लेकिन आजादी के बाद उस विरासत पर ध्यान नहीं दिया गया। औद्योगिक विकास से लेकर व्यापार तक भारत पीछे ही छूटता चला गया। लेकिन साथियों, अब ये भारत नया भारत है। नया भारत इतिहास से सबक लेता है। नया भारत अपने सामर्थ्य को पहचानता है। नया भारत अपने गौरव को पहचानता है। गुलामी की बेड़ियों के हर निशान को पीछे छोड़ते हुए नया भारत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल के नए पत्थर लगा रहा है। साथियों, पिछले एक दशक में भारत के समुद्री तटों पर विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। हमने बंदरगाहों को आधुनिक बनाया है।
हमने जल मार्गों को विकसित किया है। जहाजों को बनाने का काम भारत में हो, भारत के लोगों को रोजगार मिले, सरकार ने इस पर जोर दिया है। इस दिशा में लाखों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। आज इसके परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मथुरा से खबर है, कृष्णा नगरी में फर्जी ईडी ने मारा छापा। अश्विनी ज्वेलर्स व्यापारी के घर पर मारा छापा। फर्जी ईडी के छापे से मथुरा व्यापारियों में हड़कंप। फर्जी ईडी के छापे से मथुरा व्यापारियों में हड़कंप। टीम के ऊपर सराफा व्यापारी को हुआ शक, मचाया शोर। शोर मचाने पर भागी फर्जी ईडी की टीम। गोविंद नगर स्थित के पास कॉलोनी राधा आर्चिड की पूरी घटना। मथुरा से खबर, कृष्णा नगरी में फर्जी ईडी ने मारा छापा। फर्जी ईडी के छापे से व्यापारियों में हड़कंप। मेयर के पड़ोसी सराफा के घर फर्जी ईडी की टीम ने मारा छापा। शोर मचाने पर भागी फर्जी ईडी की टीम। पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एसएसपी, जांच में जुटे। गोविंद नगर स्थित के आर्चिड कॉलोनी का है पूरा मामला। रायबरेली से खबर है, के न्यूज की खबर का दमदार असर। डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की मौत का मामला। खबर दिखाए जाने के बाद सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। कमेटी गठित कर सुमिता नर्सिंग होम की होगी जांच, सीएमओ ने ये कहा है। मासूम की मौत पर परिजनों ने जमकर काटा था हंगामा। 27 अगस्त को सुमित्रा बुखार से पीड़ित बताया जा रहा था मृतक का मासूम। परिजनों ने लापरवाही का लगाया था आरोप। 27 अगस्त को सुमित्रा में एडमिट हुआ था मासूम। रायबरेली से खबर, के न्यूज की खबर का बड़ा असर। डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की मौत का मामला। महराजगंज से खबर है, एनआईए की टीम ने जनपद में छापेमारी की है। एक व्यक्ति के घर पहुंचकर घंटों पूछताछ, 4 घंटे तक खंगाले गए दस्तावेज और फोन, मोबाइल और 2 पत्रिका साथ ले गई टीम। दवा की दुकान चलाता है जितेंद्र गुप्ता। चार घंटे तक खंगाले गए दस्तावेज और फोन, मोबाइल और 2 पत्रिका साथ ले गई टीम। दवा की दुकान चलाता है जितेंद्र गुप्ता। सितंबर को लखनऊ पहुंचने का दिया नोटिस।
उत्तराखंड निवासी अरविंद के बारे में जानकारी जुटा रही टीम। उत्तराखंड निवासी अरविंद के बारे में जानकारी जुटा रही है टीम। साथ में एसओजी और थाने की पुलिस भी रही मौजूद। एनआईए की छापेमारी से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। निचलौल थाना क्षेत्र के करमहिया का ये पूरा मामला। एक व्यक्ति के घर पहुंचकर की घंटों पूछताछ। 4 घंटे तक खंगाले गए दस्तावेज और फोन। मोबाइल और 2 पत्रिका साथ ले गए एनआई माफ करेगा एनआईए। दवा की दुकान चलाता है जितेंद्र गुप्ता। अमरोहा से सरेआम कानून को उड़ा जा रही है धज्जियां। गाड़ी चालक युवक पुलिस को दिखा रहा है ठेंगा। गाड़ी पर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष लेकर झाड़ रहा है रौब। कोतवाली के गेट से निकलते हुए हूटर बजा गाड़ी चालक युवक पुलिस को दिखा रहा है रौब। गाड़ी पर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष लिखाकर झाड़ रहा है रौब। कोतवाली के गेट से निकलते हुए हूटर बजाते हुए जा रहा है। अमरोहा में सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोतवाली के गेट से निकलते हुए हूटर बजा मचा रहा हुड़दंग। गाड़ी चालक युवक को पुलिस को दिखा रहा है ठेंगा। गाड़ी पर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष लिखकर झाड़ रहा है रौब। कोतवाली के गेट से हूटर बजाते हुए हुड़दंग करते हुए निकल रहा है। गाड़ी पर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष लिखाकर झाड़ रहा है रौब। कोतवाली के गेट से निकलते हुए हूटर बजा मचा रहा है हुड़दंग। अमरोहा में सरेआम कानून की उड़ाई जा रही धज्जियां। गाड़ी चालक युवक पुलिस को दिखा रहा है ठेंगा। कन्नौज से खबर। कच्ची मूंगफली ने ली 2 बच्चों की जान। संक्रमित कच्ची मूंगफली खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में इलाज के दौरान 2 की मौत। 1 रेफर। नानी के घर रक्षाबंधन पर परिवार के साथ आए थे बच्चे। संक्रमित कच्ची मूंगफली खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। नानी के घर रक्षाबंधन पर परिवार के साथ आए थे बच्चे। संक्रमित कच्ची मूंगफली खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। नानी के घर रक्षाबंधन पर परिवार के साथ आए थे बच्चे। नानी के घर रक्षाबंधन पर परिवार के साथ आए थे बच्चे। मृतक बच्चों में 6 वर्षीय प्रेम और 8 वर्षीय प्रियल शामिल। बिजनौर से खबर। अज्ञात व्यक्ति के शव पुलिस ने किया खुलासा। 2 दिन पहले पुलिस को मिली थी अज्ञात लाश। अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या। पुलिस धारदार हथियार से वारदात को दिया गया है अंजाम। पुलिस
पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया घटना का खुलासा। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के कोट द्वार रोड पर मिला था शव। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के कोट द्वार रोड पर मिला था शव। दो दिन पहले पुलिस को मिली थी अज्ञात लाश। अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या। कौशाम्बी से खबर है, नहर में डूबने से महिला की दर्दनाक मौत। जानवर के लिए घास काटने गई थी महिला की मौत से परिजनों में मचा हड़कंप। कोहराम पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। पश्चिम शरीरा थाना के पूर्व शरीरा का ये पूरा मामला। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के पूर्व शरीरा का ये पूरा मामला। मेरठ से खबर है, पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप। तांत्रिक क्रिया कर दूसरे लोगों से बनवाए संबंध। विरोध करने पर बेटे की बलि देने की धमकी दी। दहेज कम लाने पर पति करता है मानसिक उत्पीड़न। पुलिस ने शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। विरोध करने पर बेटे की बलि देने की धमकी दी। दहेज कम लेने पर कार्रवाई। दहेज कम लेने पर पति करता है मानसिक उत्पीड़न। लोहिया नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। मेरठ से खबर, पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप। तांत्रिक क्रिया कर दूसरे लोगों से बनाए संबंध। मामला ये था कि मेरी शादी को 4 साल पूरे हो चुके हैं, 5वीं साल चल रही है। मेरे साथ में गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते हैं, कहते हैं कम दहेज लाइए। मेरा लड़का भी मेरे घर ही हुआ, उसका भी कोई दूध दारू कोई किसी चीज़ के उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। फिर गली मोहल्ले वालों ने कहकर भेजा तो मुझे वहाँ पर रहने लगे। तांत्रिक का काम करते हैं, दिल्ली से पंजाब से लोग आते हैं, कहते हैं इनके साथ में तू सो रहे बैठ उठ। मगर मैं इस चीज़ से मना करती हूँ तो इसके गले पे पैर रख के खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि अब तू नहीं करेगी तो मैं इसकी जान ले लूँगा। ऐसे ऐसे मेरे साथ में काम करते हैं।
मुझे होटलों पे ले जाते हैं, रूम पे ले जाते हैं, कहते हैं ऐसा काम करो, अगर मैं नहीं करती तो इसको मारते पीटते हैं। जैसे तैसे मैं जान बचा के अपने घर आई हूँ। कहने लगे कि अगर तू नहीं देगी, तेरे बाप गरीब घर से लाए हैं, तेरा बाप पैसे नहीं देता, तू नहीं देती तो तू देगी कमा के। क्या कहते हैं? इसके गले पैर रख के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये काम तू नहीं करेगी तो तू करेगी, इसके जरिए करेगी, ऐसी नहीं करेगी तो इसके जरिए करेगी। इसके गले पैर रख के खड़े हो जाते हैं, मारते पीटते हैं, गलत लोगों के साथ में सुलाते हैं, परेशान करते हैं, मुझे बुरी हालत में रखते हैं मुझे। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के चकरनगर इलाके के पाली गोपालपुर गांव में सरकारी ट्यूबवेल के पानी टैंक से करीब 2 दर्जन अजगरों समेत 25 सांपों के निकलने से हड़कंप मच गया है। चंबल इलाके में रेस्क्यू किया गया है। अब तक का ये सबसे बड़ा सांपों का बसेरा माना गया है। चंबल सेंचुरी के वन क्षेत्र अधिकारी के त्यागी ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों की सूचना के आधार पर चंबल सेंचुरी की टीम ने वन्य जीव प्रतिनिधियों की मदद से पाली गोपालपुर गाँव में स्थित सरकारी ट्यूबवेल की पानी की टंकी से रेस्क्यू अभियान चलाकर 24 अजगर और 1 कैरेट सांप का रेस्क्यू किया है। स्थानीय ग्रामीणों ने अजगर की सक्रियता के बाद भयभीत होकर इलाके से खेती करना छोड़ दिया था। रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों में राहत की सांस ली है। देखिए यहाँ पे चकरनगर एरिया है, ये थाना क्षेत्र है, गोपालपुरा गांव है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक ट्यूबवेल बना हुआ है खेतों में। उसका जो हौदिया बोलते हैं गांव में, इसको हौज था, उसके अंदर जो पानी निकलता है ट्यूबवेल से आता है, तो काफ़ी मुझे लग रहा है 1 आध साल से बंद पड़ा है वो। उसी में किसी अजगर ने, मादा अजगर ने बच्चे दिए थे, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चे थे। अभी हमने उनको सभी बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। आपके चंबल सेंचुरी के जो अधिकारी हैं हमारे के त्यागी साहब, उनके साथ आकर के उनकी टीम के सदस्य लोग थे, उनके साथ हमने अभी सुरक्षित रेस्क्यू किया है और इन सभी बच्चों को सुरक्षित ले जाकर के इनकी प्राकृतिक वास में छोड़ने जा रहे हैं। ये पाली वन ब्लॉक है हमारा, कायची बीट के अंतर्गत आता है गोपालपुर। यहाँ पे सूचना मिली थी सुबह हमें कि यहाँ पे किसी एक कोई हौज है पानी की, उसमें जो है अजगर के बच्चे हैं। उसके लिए हम आए थे रेस्क्यू करने। तो लगभग 25-30 हमने जो है अजगर के बच्चे रेस्क्यू किए हैं। 1 कैरेट मिला है उसमें। कितना ग्रामीण दहशत में थे, क्या लगा आपको? ग्रामीण तो काफ़ी दहशत में थे, लगातार फ़ोन पे फ़ोन जा रहे थे सुबह से, तो आने में समय लगा थोड़ा सा, तो बाकी समय से हम लोग पहुंच गए थे। इसमें अजगर सांप के बच्चे हैं, इसके अंदर मादा होगी, उसी ने मतलब अंडे दिए हैं, जिसके कारण मतलब ये अभी बच्चे कुछ पकड़ गए हैं, कुछ अभी इसके अंदर घुसे हुए हैं। अभी तक सर 15 पकड़ चुके हैं और एक मतलब जो जहरीला ज़्यादा करेल सांप है वो मतलब ज़्यादा जहरीला है, वो भी पकड़ गया है। सर मतलब हमारे गांव के लोग बाग आए हुए थे, तो उन्होंने देखा था, तब उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने फिर सर को फ़ोन किया है, तभी मुझे पता चला था सर। पीलीभीत शहर सटे बिलगवा गांव में टाइगर देखा गया। लोगों ने टाइगर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। डीएफओ मनीष कुमार ने बताया कि टाइगर को पकड़ने के लिए टीम को लगा दिया गया। जल्द ही टाइगर को पकड़कर शहर कोतवाली क्षेत्र गांव बिलगवा का ये मामला है। देखिए कल रात में एक वीडियो आया था, यहाँ से शहर से पास में है बिलगवा गाँव, तो वहाँ पर एक चौकी जैसी संरचना बनी हुई है, उसके ऊपर एक तेंदुआ बैठा हुआ था। तो आज उसकी जांच हमारे द्वारा और डॉक्टर दक्ष जो हमारे यहाँ कुछ चिकित्सक हैं, जाँच की गई और वो जगह वास्तव में वहीं पर पाई गई है जहाँ पर सोशल मीडिया बताया गया है। तो एहतियातन वहाँ पर जो हम लोग निगरानी टीम लगा रखे हैं, जो शाम को वहाँ निगरानी करेगी, ग्रामीणों से बात करेगी और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बताएगी। साथ ही साथ वहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए 4 कैमरे लगवाए जा रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए 5 लाइट भी स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी।
यमुनानगर की गतका टीम ने हाल ही में पंजाब के संगरूर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की गतका चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। इस ऐतिहासिक जीत पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मेडल जीतने वाले सभी बच्चों को बधाई दी और उनके इस उपलब्धि के लिए मेडल विजेताओं को हौसला बढ़ाया। देखिए, गतका जो है हमारी एक बहुत प्राचीन विधा है। जिस प्रकार से मार्शल आर्ट का नाम है, इसी प्रकार से हमारी मार्शल आर्ट से भी प्राचीन है और इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है हमारे बच्चों ने किया। अभी संगरूर में राष्ट्रीय स्तर के जो गेम हुए उसमें हमारे 4 बच्चे ऐसे हैं जो गोल्ड मेडल जीत कर लेके आए और 3 बच्चे ऐसे हैं जो सिल्वर लेके आए हैं और 2 बच्चे ऐसे हैं जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के लेके आए और एक हमारी बेटी ऐसी है महकप्रीत कौर, जो एक टीम जो है वो 10 मिनट का टाइम लेती है उस खेल में। इस बच्ची ने किल्ली ने 10 मिनट तक वो किया, तो इसलिए बेस्ट प्लेयर इनको घोषित किया। तो मैं समझता हूँ ये बच्चों की बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और इन्होंने हमारे ज़िले का, प्रदेश का नाम रोशन किया है और आगे आने वाले टाइम में ये और नाम रोशन करेंगे और इस खेल में और अपनी प्रतिभा निखार के और प्रदेश का नाम आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। देखिए, प्राचीन काल में तो बहुत इसका महत्व था और युद्ध में इसका बड़ा भारी महत्व था। खबर कांकेर से है। जिले में चोरों के हौसले हुए बुलंद। सजल सिन्हा के मकान का टूटा ताला, सोने चांदी लगभग 10 लाख रुपए ले गए चोर। सजल सिन्हा मीना बाजार के हैं व्यापारी। मौके पर पहुंची चरामा पुलिस जांच में जुटी। सजल सिन्हा मीना बाजार के हैं व्यापारी। मौके पर पहुंची चरमरा पुलिस जांच में जुटी। चारामा थाना क्षेत्र के ग्राम जैसकर्रा का ये पूरा मामला। कांकेर से खबर। जिले में चोरों के हौसले बुलंद। सोने चांदी लगभग 10 लाख रुपए ले गए चोर। मौके पर पहुंची चारमारा पुलिस जांच में जुटी। चारमारा थाना क्षेत्र के ग्राम जैसकर्रा का ये पूरा मामला। कांकेर से खबर। जिले में चोरों के हौसले बुलंद। सजल सिन्हा के मकान का टूटा ताला। सोना चांदी लगभग 10 लाख रुपए ले गए चोर। सक्ती जिले के डबरा ब्लॉक अंतर्गत संचालित डीबी पवार प्लांट द्वारा जिन किसानों का जमीन भू अर्जर के माध्यम से लिया गया था, उन्हें स्थायी नौकरी देने का झांसा देकर आज तक अस्थायी नौकरी देकर, या हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि मजदूरी पर रखा गया है। पहले यह किसान अपने ज़मीन का मालिक हुआ करते थे, परंतु आज वो डीबी पावर प्लांट के कर्मचारी मजदूर बनकर रह गए हैं।
प्लांट में जो कार्य कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, वहाँ पे मजदूर हैं, उनके द्वारा एक आवेदन आया हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि हमारे 3 सूत्री मांग जो दिए गए हैं, और 3 बिंदुओं में मांग उन्होंने ये किया था कि पहले तो डीपी पावर प्लांट पे स्थायी नौकरी का था और 20 से 25 हज़ार की वेतन का उन्होंने डिमांड किया है। दूसरा ये था कि उनके पास बोनस राशि जो है 2013-14 से हमें दिया जाए, जो वहाँ पे वो कार्यरत हैं। और अगला और एक था कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार के लोगों का कोई उसके उत्तराधिकारी हैं, उन लोगों को भी उसमें कार्य करने के लिए दिया जाए, और अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी उसमें सम्मिलित था। और पटेल बालाधरा के हो, बालाधरा के डीबी पावर में काम करता हूँ, और डीबी पावर में काम करे के साथ साथ हमन के 4 सूत्रीय मांग ले के हमन एसडीएम साहब करा आए हैं। एसडीएम साहब करा 23/8 के आए रहे हैं, तो एसडीएम साहब के बाबू मन हमन के जो आवेदन देन तेलनी ओकरे बाद आज आवेदन देवा एसडीएम साहब के ऑफिस में आए। मैं डीबी पावर लिमिटेड बालाघाट में काम करती हूँ, भी लगभग 11 साल हम काम करते हैं। तो हमारे 4 सूत्रीय मांग के खातिर हमन माननीय एसडीएम साहब आवेदन दे आ रहे हैं। अगर 2 तारीख तक हमारे पक्ष में कुछ सुनवाई नहीं होती तो हम 2 तारीख के निश्चित तारीख हड़ताल देते हैं। अगर पहले माननीय एसडीएम साहब पर हम आ रहे हैं 23 तारीख के, 2 दिन किसी कारणवश एसडीएम साहब नहीं बैठे, तब बाबू हमन के जो कागज दी से आवेदन से खबर है। छात्रावास से छात्राएं गायब होने से मचा हड़कंप। 2 छात्राएं गायब होने पर परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने वार्डन पर लगाया मिली भगत का आरोप। पुलिस ने मामला कराया शांत। लखनऊ से खबर है। छात्रावास से छात्राएं गायब होने का मामला। 2 छात्राओं के गायब होने पर परिजनों ने किया हंगामा। अकबरपुर कस्तूरबा गांधी छात्रावास का ये पूरा मामला। परिजनों ने वार्डन पर लगाया मिली भगत के आरोप। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।